परमात्मा की परम कृपा से चैत्र नवरात्र के पवित्र दिनों में यहाँ 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन हुआ। मैं मेरी बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। मसरी बापा का परिवार, इनके सभी युवक भाई बहन और मनोभाई जंगेदरा का पूरा परिवार, दोनों परिवारों ने मिलकर के और कई भाई बहन इसमें जुड़े हैं सेवा में। इस कथा का आयोजन 2-3 साल से चल रहा था और दुनिया का ये अंतिम भाग है और जहां मुझे ठहराया है उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। खाली पानी है, पहाड़ है और कहते हैं कि यहाँ से कुछ घंटे आगे जाओ तो उसके बाद दुनिया है ही नहीं। लेकिन दुनिया का अंत है यहाँ, लेकिन राम कथा का कोई अंत नहीं, भगवत कथा का कोई अंत नहीं। तो इन बच्चों ने आयोजन किया, मैंने स्वीकृति दी थी और आज हम सब यहाँ हैं, उसकी बड़ी प्रसन्नता है। मैं सोच रहा था कि किस विषय पर प्रधानतः कथागान किया जाए। तो चैत्र नवरात्र में कई बार इस विषय को लेकर गाया गया है, लेकिन इस बार मानस राम नवमी इस विषय पर हम कथा गाएंगे। वैसे राम मानस नवमी पर एक कथा हुई है, मुझे पूरा लिस्ट बताया कि, लेकिन मानस राम नवमी पर कथा नहीं हुई है। तो इस कथा को हम मानस राम नवमी के रूप में गाएंगे। 2 पंक्तियां उठाई हैं, आप सब पाठ करते हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन ऊपर नीचे थोड़ा बदल कर दिया है। मूल में नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावई तीर्थ सकल तहाँ चली आवई। ये पाठक्रम है, लेकिन राम और नवमी 2 शब्द क्रम में लेना था, इसलिए दोनों पंक्ति ऊपर नीचे कर दी गई और कथा का केंद्र बिंदु रहेगा मानस राम नवमी। आज अमावस्या का दिन है, यानी सनातन हिंदू धर्म के पंचांग के अनुसार आज हमारे संवत्सर का आखिरी दिन है। कल से नई साल शुरू हो रही है भारतीय पंचांग में। सनातन हिंदू धर्म में कल से नया संवत्सर शुरू हो रहा है। चैत्र नवरात्रि अनुष्ठान के भी दिन है, शक्ति की आराधना के भी दिन माने गए हैं। तो इन पवित्र दिनों में पवित्रतम कथा का आयोजन इन बच्चों ने किया। बड़ा मुश्किल था यहाँ कथा करना,
सब कुछ वहीं से लाना, ये करना। गंगा जल का भी प्रश्न था, लेकिन धीरे धीरे सब हो गया। रोहित कहे, बापू हमने सभी श्रोताओं को कहा कि आपके पास गंगा जल हो तो लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर ले आना। और सब ले भी आए। तो सब मुझे रोटी खिलाना चाहते थे। तो आज सबके घर के गंगा से लाया है और मैं सबके घर की रोटी इस कथा में पाऊंगा। अब तो 200 प्रार्थना भी करो कि मेरे विदेशवासी, मेरे श्रोता भाई बहन अपने घर में गंगा जल जब वो हिंदुस्तान आओ 10-15 लीटर लेकर ही आना। कब कहाँ जरूरत पड़े क्या पता, इसलिए अपने घर में 10-15 लीटर गंगा जल रखना ही रखना। तो एक तो बात ये मेरी प्रसन्नता की है, बड़ा प्यारा खूबसूरत प्रकृति है यहाँ की, पहाड़, समंदर। एक शिखर तो गुरुदत्त के शिखर जैसा ही लग रहा। एक देरी बना दो ऊपर तो गुरुदत्त ही हो जाए, ऐसा एक शिखर है। तो बहुत अच्छा वातावरण है और ठंडी बिल्कुल नहीं है। जब तक कार में रहे, प्लेन में रहे, घर में रहे, तब तक कुछ तो मानसरोवर और हिमालय जैसा लग रहा है। रोड बोर्ड कच्चे हैं जी, बिल्कुल केन्या जैसा भी लग रहा है कि केन्या के रोड हो। और मानसरोवर के आसपास घूमते हो ऐसा भी लगता है। और शायद चैत्र नवरात्र में राम जन्म के ऊपर गाई जाने वाली कथा विदेश में पहली बार है। हुई है विदेश में राम जन्म पर। कोई मुझे कह रहा था कहीं भी हो, अपना तो त्रिभुवन, अपना पूरा जगत, अपना पूरा देश, त्रिभुवन अपना देश है, तो कहीं भी हो। लेकिन कोई कह रहा था, तो इस बात की कोई विशेष प्रसन्नता है। इन बच्चों ने बहुत अच्छा आयोजन किया। और 2 कथा से क्या हो रहा है हमारे कि सोनगढ़ की कथा में यजमान का बेटा हारमोनियम बजा रहा था और यहाँ यजमान का भाई हारमोनियम बजा रहा है। हमने कहा कि संकोच मत करना, क्योंकि हमारे पीछे पीछे सुर देना और बजाना तो अच्छा बजाता है, गाता भी है, इसलिए जरा भी संकोच मत करना। तो आपका स्वागत है, आपको भी लिफाफा दिया जाएगा। तो बाप मानस राम नवमी, इस बात को केंद्र में रखते हुए हम गाएंगे। और दूर भी तो बहुत है, पर आनंद आया। सुनीता जी जो इतने महीने तक रहती है आकाश में, तो हम 20-24 घंटे रहे थे, इसमें क्या। तो यहाँ इस भूमि पर भी मैं सुनीता जी को याद करके पुनः एक बार, पृथ्वी की बेटी तो सीता है, लेकिन आकाश की बेटी सुनीता है, इसको मैं बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बात, थोड़ी पीड़ा की बात, कि म्यांमार में जहां अपनी कथा भी हुई है, ये कमल का आयोजन था, तो वहाँ भूकंप आया और बहुत लोग की मृत्यु हुई है। 1000 तो बताते हैं, लेकिन अंदाज कहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में शायद लोग निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। तो सुबह हमने सब बैठे थे तो सोच रहे थे कि एक तो श्रद्धांजलि दी जाए, अपनी संवेदना प्रकट की जाए कि परमात्मा इन सबको सद्गति प्रदान करें, और जो घायल हुए हों
असरग्रस्त हुए हों, उसके लिए भी हम प्रभु प्रार्थना करें। और व्यासपीठ का एक सहज स्वभाव रहा कि वहाँ तो हम क्या, हमारे देश ने, भारत सरकार ने तुरंत उद्घोषणा की है कि जो भी सहाय चाहिए भारत खड़ी, हमारे देश की सरकार ने उद्घोषणा, और हर वक्त देश की ओर से होती है। लेकिन राजपीठ की अपनी घोषणा है, ये व्यासपीठ की भी एक घोषणा है। हम अपने ढंग से तुलसी दल पहुंचाते हैं। तो हमने सोचा कि वहाँ 1-2 दिन में आज से काम शुरू हो गया है, रेड क्रॉस की ओर से अथवा तो वहाँ की सरकार की ओर से वो इन लोगों तक अपनी संवेदना के रूप में ये पहुँचे। इसीलिए वहाँ की जो करेंसी है म्यांमार की, उस करेंसी के अनुसार 9 करोड़ रुपीस वहाँ हम भेज रहे हैं। लेकिन इसकी रुपीज हो गए 35-36 लाख, ऐसा मुझे बताया। और वो सेवा लंदन निवासी रमेश भाई, सचदेव, डोलर भाई पोपट, पावन आदि ने कहा कि ये सेवा हम कर ले। तो आज ही मुझे निकला, तब खबर मिली कि आज ही वो पैसे रवाना कर रहे हैं। तो हम सब साथ में मिलकर इन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें। दूसरी बात, कश्मीर में, कठुआ में जो कुछ न कुछ चलता रहता है देश में, उसमें हमारे 4 या 5 जवान शहीद हुए हैं। तो इन वीरों को भी मैं व्यासपीठ से अंजलि प्रदान करूं, मेरी श्रद्धांजलि समर्पित करूं। तो ये बात, क्योंकि महाभारत कहता है कि व्यक्ति के जीवन में 5 काल ऐसे आते हैं कि करीब करीब सबके जीवन में आते, 5 काल, 5 समय ऐसे आते हैं। ऐसा महाभारत का कथन है। एक काल होता है व्यवहार काल। इस शब्द में रहे बातें महाभारत की है। एक होता है व्यवहार, हमारे सबके जीवन में व्यवहार काल आता है कि कोई ऐसा समय आता है कि फिर व्यवहार को संभालना मुश्किल हो जाए। किसी से कुछ लिया है, दे नहीं पाते, सगे संबंधी में व्यवहार का निर्वहन करना हो नहीं पाता, जिगरी मित्र थे, आखिर समय में दगा देकर निकल गया, व्यवहार का विषम परिस्थिति। ऐसे कई क्षेत्र हमारे जीवन में होते हैं। तो महाभारत का भगवान वेदव्यास का कहना है कि एक काल विपत्ति का होता है, व्यवहार काल, जो हम सब पर होता है। कभी परिवार में कुछ हुआ, विभक्त हो गया परिवार, या कुछ कहीं आप समझ लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक समय प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आता है, परिवार के व्यवहार काल, विपत्ति का। उसमें व्यवहार का निर्वहन करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा काल आता है, बाप, हम सबके जीवन की घटनाएं हैं, वो है शोक का काल। जैसे आज जो हमने श्रद्धांजलि दी, ऐसी कोई घटनाएं दुनिया में बनती हैं और सबको दुख होता है, पीड़ा होती है। शोक काल सबके जीवन में आता है। तीसरा काल होता है कि हर्ष का काल, प्रसन्नता का काल आता है। इसी कथा का आयोजन हुआ, सब कितने उत्सुक, कितने प्रसन्न है कि हम जाकर कथा में भाग लेंगे, कथा श्रवण करेंगे। तो एक हर्ष का काल होता है, प्रसन्नता का, सुख का समय होता है। चौथा काल होता है किसी के वियोग का। कोई भी रिश्ता लीजिए,
उसमें वियोग आ जाना एक विषम काल माना गया, वियोग काल। इसमें आदमी उदास रहता है, डिप्रेस हो जाता है, कई प्रकार की मानसिक बीमारियां छू जाती है। उसको महाभारत काल कहता है वियोग काल। और पांचवा और अंतिम काल है परिवार से किसी की विदाई काल। जैसे कि हमारे सेना के इतने जवान चले गए, जैसे हमारे भाई बहन म्यांमार के, पूरी दुनिया हमारी है, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हम लोग। तो विदाई काल, किसी का परिवार से जाना। तो हमारी संवाद चल रहा था 1-2 दिन पहले कुछ, कि ये जो काल है, व्यवहार काल, हर्ष का समय, शोक का समय, किसी से विलग हो जाना, वियोग का समय और विदाई का काल, इसमें हम अपने आप को कैसे संभालें, कौन उपाय है? 2 वस्तु जरूरी है इन 5 काल की विपत्ति में। इन 5 काल की कटोकटी जब हमें छुए तब 2 वस्तु, एक धैर्य और दूसरा स्थैर्य, स्थिरता और धीरता। मैं मेरे कई फ्लावर शो में देख रहा हूं कि कितनी विपत्ति से गुजर रहे हैं, फिर भी धैर्य बनाए रखते हैं और स्थैर्य बनाए रखते हैं। ये औषधि है। जो होना है होता जाता है, और उसी समय धैर्य रखना और स्थैर्य, स्थिर रहना और धैर्य रखना। मैंने मेरे फ्लावर शो में देखा और मैं मन ही मन एक और से प्रसन्न भी होता हूं कि कथा पचाई है कि इतनी विषम परिस्थिति में भी धैर्य नहीं टूटता और स्थैर्य नहीं टूटता। टिके रहना, स्थैर्य रहना, यह औषधि है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये विषम परिस्थिति में व्यवहार काल हो, वियोग काल हो, विदाई का काल हो, हर्ष शोक, जो भी समय आता हो, उसमें स्थैर्य और धैर्य बना रहे, हम हिल न जाए। हिल तो जाएंगे थोड़ा, लेकिन गिर न जाए। इसके लिए मुझे जब पूछा गया तब मैंने एक ही बात कही, एक ही उपाय है, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। मेरा तो आखिर यही निवेदन है कि कैसी भी परिस्थिति में हम हिल जाएंगे, बहुत कुछ होगा, मैं समझ रहा हूं, लेकिन हरि नाम ये आखिरी उपाय है और कोई चारा नहीं। सत्संग करे, विवेक से काम ले, सार सार ग्रहण करे, असार को फेंक दे, आदि आदि बहुत सी बातें। लेकिन खास तो यह है कि हरि नाम, परमात्मा का नाम बहुत बल देगा, बहुत सुरक्षा देगा। परमात्मा के कई नाम हैं, जिसकी जो रुचि, जो स्वभाव, लेकिन अंत में सभी महापुरुषों ने एक ही बात कही है, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो कुछ विषम परिस्थिति समाज में, संसार में चल रही है। ऐसे समय में महाभारतकार 5 काल की बात करते हैं, और उसमें आप महाभारत देखोगे तो पता लगे कि जब जब पांडव ये 5 परिस्थिति से गुजरे, उसका व्यवहार की
विपत्ति देखिए पांडवों के जीवन की, बहुत विषम परिस्थिति से लोग गुजरे। हां, विजय हुआ, हर्ष का काल आया, लेकिन ये दीर्घायु नहीं रहा। पांडवों का विजय हुआ, उत्सव मनाया गया, राज्यारोहण धामधूम से हुआ, ये सब हुआ, लेकिन देर तक ये हर्ष नहीं रहा। शोक काल तो पांडवों के जीवन में बहुत आया, बार बार आया। विदाई का काल, भीष्म दादा जैसी मां एक विभूति चली गई और अपने बड़े बड़े बुजुर्ग वन के दावानल में ऐसे ही जलकर भस्म हो गए। विदूर तक विदाई का काल भी बहुत विषम रहा। और वियोग, और जब जब कभी अर्जुन का वियोग धर्मराज को परेशान करता है, क्योंकि बार बार कहीं जाता है, कहीं जाना पड़ता है, कभी स्वर्ग में, कभी कहीं, कभी कहीं कहीं कहीं। अर्जुन, उसका वियोग, परिवारजनों का वियोग, ये विषम काल से भी पांडव गुजरे हैं। और महाभारत की कथा हमें सीख देती कि जब भी पांडव इन 5 विषम काल में थोड़े हिल जाते हैं, तब कोई न कोई महात्मा वहां पहुंच जाता है। कभी व्यास पहुंचते हैं। एक मुनि का नाम है महाभारत में पर्वत मुनि, बड़ा प्यारा व्यक्ति है पर्वत मुनि, वो पहुंचता है। कभी देवर्षि नारद पहुंचते हैं, और सब अपनी अपनी जीवन कथा सुना करके इन पांडवों का, ये 5 कालों का निवारण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे कहना यह है कि ऐसी परिस्थिति में जब भी बहुत सी औषधि, बहुत से उपाय बताए गए, लेकिन आखिर में हर एक का एक ही सुर रहा, और वो है हरि नाम। मेरे भाई बहन, यकीन करिए, प्रभु का नाम कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों न हो, देर हो सकती है। कारण कि क्या है कि पाप और दोष में अंतर है मेरी समझ में। हम किसी को थप्पड़ मार दें, किसी को दुख दें, किसी का छीन लें, किसी का स्वमान भंग करें, ये पाप है। जो दूसरों के साथ हम कर लेते हैं, ये पाप है। और हम क्रिया से दूसरे को पीड़ा नहीं देते, लेकिन मन में उनके प्रति द्वेष और ईर्ष्या रहती है, वो दोष है। दोष और पाप में अंतर है। शास्त्रकार ऐसा कहते हैं कि पाप का फल भोगना ही पड़ता है। प्रायश्चित जरूर थोड़ा काम करता है, क्योंकि पाप खत्म बिना भोगे हो तो होगा ही नहीं। और दोष कोई साधु पुरुष के संग से विदा होता है। मैं आपसे निवेदन करूं, आपके साथ बोलते बोलते, कि पाप से इतना मत डरो, लेकिन दोष का बहुत ध्यान रखो। मेरा मानस तो कहता है कि बगासों जमुहात करते करते एक बार हरि नाम लो, तिनहीन पाप पुंज समुहाई। पाप खत्म एक बार हरि नाम लेने से। लेकिन दोष ये बड़ी गहरी छाप डालता है। आदमी थप्पड़ नहीं मारता, तुम्हारे साथ चाय पिएगा, लेकिन तुम्हारी ईर्ष्या करेगा, ये पाप नहीं है, दोष है। और ये दोष, इसीलिए गोस्वामी जी पाप की मुक्ति की बात तो करते ही हैं, जरूर करते हैं,
लेकिन दोष से बहुत ज्यादा गंभीर है तुलसी। वो कहते हैं कामादि दोष रहितम कुरु मानसंच। मेरे कामादि दोष जो है हे प्रभु, मेरे अंतःकरण को इन दोषों से मुक्त करें। लेकिन ये सभी बातों का एकमात्र इलाज है हरिनाम, हरिनाम, हरिनाम। मेरे भाई बहन, छोटे बड़े सभी। और मैं सुबह भी इन बच्चों को कह रहा था कि शास्त्र का नियम है कि यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो तभी ही आहुति डाली जाए। अग्नि प्रज्वलित न है तो यज्ञकर्ता को आहुति डालने का विवेक नहीं है, ऐसा माना जाएगा। और बिल्कुल भस्म है, उसमें भी आहुति नहीं डाली जाती। धुआं होता हो, अग्नि प्रज्वलित नहीं, धुआं है, उसमें भी आहुति नहीं डाली जाती है। मूल रूप में अग्नि प्रज्वलित हो गया है तभी आहुति डालनी होती है। चैत्र का यज्ञ है ये 9 दिन चैत्र की एक यज्ञ कुंड का अग्नि। इन दिनों में हरि नाम लेना विशेष आहुति है, मानस का पाठ कर लेना विशेष आहुति है, थोड़ा बहुत चौपाइयों का गान करना विशेष आहुति है। ये विशेष है चैत्र, बड़ी महिमा है चैत्र मास की। और भगवान हमें यहां ले आए, वहां चैत्र की गर्मी, और ठाकुर जी यहां ले आए। तो जितना हो सके मानस का पाठ करिएगा, जितना हो, पूरा हो ना हो कोई बात नहीं, जितना हो, 1 दोहा 2 दोहा। थोड़ा रोहित तो मुझे कह रहा था कि हमारे वडील लोग जो आए हैं वो मानस का और गीता का पाठ करेंगे यहाँ। अच्छा है बेटा, लेकिन ये आहुति देने का समय है, ये बड़े पावन दिन है। तो और कुछ न करे तो हरिनाम, 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 भगवान नाम, कोई भी नाम। तो बाप इस चैत्र मास में इन पवित्र दिनों में हम सब यहां हैं और कितना अच्छा लग रहा है। कहां सोनगढ़ की भीड़ और कहां इतना सहज सरल आप बैठे हैं। तो ज्यादा हमारे संगीत वादक भी यहाँ कम नहीं, ठंडी के लिए, इसके लिए कारण के, इसीलिए हमने कहा कि 2-3 लोग आए हैं। पहले तो सोचा कि किसी को न लाऊं, ये हारमोनियम बजाए, एक तबला भी कई लोग बजा रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत तैयार हैं, तो इनसे बजवा लेता ना, कितना बजवाना, थोड़ा थोड़ा सुर आपे तो अपना तो चलता रहता है। तो अच्छा बजाता। तो 1-2 मिनट भगवान नाम ले। मैं बार बार कहूं, हृदय से कहूं, आखिर में उपाय हरि नाम है। सब वो बात लगता नहीं, लोगों को लगता है कि बस महाभारत में इसकी बड़ी महिमा बताई है, बड़ी महिमा बताई। तो 1-2 मिनट भगवान नाम ले, फिर कथा की भूमिका को मैं आगे बढ़ाऊं भाव से। हरि बोल, 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 हरि बोल,
माधव गोविंद बोल। प्यारे मुकुंद माधव गोविंद बोल। प्यारे मुकुंद माधव गोविंद बोल। प्यारे मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लो और समाज की सेवा भी करो, स्मरण भी, सेवा भी करो, करनी चाहिए। मैं बिल्कुल गंभीरता से कहूँ, स्मरण भी करें और सेवा भी करें। लेकिन यदि आप सेवा न कर सके तो चिंता मत करो, खाली हरि नाम लो, न हो सेवा, वो तो करनी चाहिए, लेकिन सेवा से स्मरण बहुत बढ़िया। एक महात्मा एक नदी के तट पर 3 साल से बैठा था। एक 8 साल का युवक, बड़ा सुंदर, बड़ा समझदार, विवेकी, खानदान कुल का बच्चा, वो महात्मा को दूध देने जाए, कभी रोटी देने जाए। महात्मा को भी ये युवक के प्रति भाव जगा, युवक को उसके प्रति बहुत श्रद्धा प्रकट होने लगी। 8 साल का था। 6 महीने बीत गए। एक दिन महात्मा पोता अपनी साधना में समाधि में था और समाधि से बाहर आकर वो बहुत रोने लगा। उस समय वो युवक गाय को पानी पिला रहा था, सेवा कर रहा था। महात्मा जी बहुत रो रहे थे। युवक आता है, गुरुदेव मेरे से कोई चूक हो गई। ना बेटा, तो फिर क्या बात है? आप तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। आश्चर्य होता है। कहे बेटा एक काम कर, तू 8-10 दिन घर चला जा, तेरे भाई बहन माता पिता सबको मिलो, इतने समय से मेरे पास हो, वो भी तेरी प्रतीक्षा करते हैं, थोड़ा मिल लो, मैं तो हूं ही। ये युवक समझ नहीं पाया, गुरु का आदेश है तो समझ गया कि जाऊं। गया। बात ऐसी थी कि महात्मा ध्यान में था और पहुंचा हुआ महापुरुष था। उसको समाधि में दिखा कि 8वें दिन इस युवक की मृत्यु है, ये लड़का मर जाएगा। साधु को लगा कि 8 दिन के बाद तो ये नहीं बचेगा, इसीलिए अपने परिवार में जाकर थोड़ा रहे, मिले,
इसलिए उसको भेजा। पहुंचा हुआ महापुरुष था, उसने ठीक से जाना था और वो रोता रहा 8 दिन। 8वां दिन हुआ, उसको पक्का था कि शाम तक खबर आएगी कि बाबूजी आपके पास जो सेवा में था, आपके कहने पर 8 दिन परिवारजनों को मिलने आया, उसका स्वर्गवास हो गया। लेकिन शाम चली गई, रात भर महात्मा सोए नहीं। दिन हुआ, वो दिन पूरा हुआ, 3रा दिन गया, कोई खबर नहीं आई। कथा कहती है कि 4थे दिन वो युवक बाबा की भिक्षा के लिए रोटी लेकर पहुंच गया। महात्मा की आंखों में हर्ष के आंसू और यह युवक बच गया। लेकिन मैंने जो देखा वो गलत नहीं हो सकता। ये तो बच गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैंने जो देखा टल गया। कारण क्या है? इस बालक को हृदय से लगाकर पूछता है, बेटा एक काम कर, एक बात बता कि 2 दिन पहले 8 दिन जब पूरा हुए तब इस समय तूने क्या किया? वो कहता, मैं क्या करता बाबा, मेरी माँ ने गुड़ दिया, थोड़ा आटा दिया, गुड़ और आटा का मिश्रित करके मैं मेरी नदी के बाहर गया और चींटियां घूम रही थी, इनको सबको मैंने कहा। लेकिन इतना ही किया कि नहीं बाबा, आपने सिखाया ना, इसलिए चींटियां को मैं वो जब किलियारा पुरता था त्यारे मेरे मन में हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। साधु रोने लगा कि बात क्या कह रहा कि हाँ बाबा, लेकिन मुझे ये कहना है बाबा कि मैं तो आपका दिया हुआ मंत्र गा रहा, लेकिन बार बार मुझ पर कुछ बाहर आ रहा था कि अभी मैं गिर जाऊंगा, अभी मेरा सर फट जाएगा, अभी कुछ बमन हो जाएगी। मेरा शरीर कप रहा था, पसीना, मुझे क्या हो रहा खबर नहीं, मैं तो चींटियों को खाना दे करके बस हरि बोल।